वो पैसा जैसे हमारी मदर्स के अकाउंट में आता है तो जाहिर सी बात है वो हम हमारे लिए भी एक तरह से काम ही आएगा। फीस के लिए, कॉलेज फीस के लिए, ट्यूशन फीस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे जो सिंगल मदर्स हैं आजकल उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को सशक्त करना चाहती है, उनको पैसे देना चाहती है और वो पैसे 50,000 किस्तों में। हमारे साथ गर्ल्स स्टूडेंट हैं, हम इनसे जानेंगे कि अगर वो पैसा इनके माता को मिलेगा, इनके परिवार में अगर वो पैसा आएगा तो उस पैसे का उपयोग क्या इनके पढ़ाई में, इनके एजुकेशन में या इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं जैसे साइकिल, स्कूटी, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। यूपी सरकार सोच रही है कि वो महिलाओं को पैसे से सशक्त करेगी। 20,000 की पहली किस्त देने पर विचार हो रहा है और हो रहा है कि सरकार अगर रिपीट करती है तो कंटिन्यू 50,000 तक देंगे। अगर आपके माँ के खातों में पैसे आएंगे तो ये आपके लिए काम आएंगे। देखिए, ये अच्छी बात है क्योंकि ये हमारे लिए फाइनेंशियल हेल्प होगी। तो ऑब्वियसली हमें पर्सनली अगर हमारी कोई इनकम नहीं है या जिन लोगों की कोई इनकम नहीं है, मोस्टली हमने देखा है हाउसवाइफ्स की, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। मतलब इट्स गोइंग टू हेल्प हमारे पढ़ाई में या आपके लिए कोई वाहन उस मदद हो सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे इस तरह की योजना अगर सरकार महिलाओं के बारे में सोच रही है? आप लोग तो खैर अभी स्टूडेंट्स हो, अभी आप नए नए वोटर भी हो, अभी वोटर हो कि नहीं अभी? जी जी, आप अभी नए नए वोटर हो, आपके माँ के अगर अकाउंट में कुछ पैसे सरकार देती है तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम लोग अभी स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग सिर्फ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अर्निंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो पैसा जैसे हमारी मदर्स के अकाउंट में आता है तो जाहिर सी बात है वो हम हमारे लिए भी एक तरह से काम ही आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है फीमेल्स को। चाहे वो फीस की बात हो, चाहे स्कूटी की बात हो, साइकिल की बात हो या अन्य चीज़ों की बात है, माँ के अकाउंट में पैसे आएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा तो लगेगा ही। और मतलब कि जैसे हाउस वाइफ होती हैं वो सिर्फ घर में रहते हैं, उनके पास उनको अपने हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते हैं, तो इस तरह से उनके पास पैसे आएंगे तो अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकती हैं उस चीज़ से। तो शायद इसी सोच के साथ सरकार सोच रही है कि हम महिलाओं को मजबूत करें ताकि आपके माँ के अकाउंट में पैसा हो तो वो आपके लिए कुछ फैसला ले सके। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और इससे हम ही लोग को सपोर्ट मिलेगा ज़्यादातर। फीस के लिए, कॉलेज फीस के लिए, ट्यूशन फीस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हेल्प होगा। हाँ। क्या कहेंगी सरकार जो सोच रही है कि हम महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजें, तो ऐसे में अगर घर में पैसा आएगा, आपके मदर के पास पैसा आएगा, परिवार में पैसा आएगा तो कैसा रहेगा आपके लिए? अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे जो सिंगल मदर्स हैं आजकल उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि अगर उनको हर जगह जाना पड़ता है, ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो उन्हें ना करनी चाहिए, तो उनके लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल है कि उनको पैसे मिलेंगे, वो भी गवर्नमेंट से। अच्छा, इन बच्चों से एक राय मैं और लूँगा। ये तो बात हो गई कि सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको सशक्त करने के लिए आर्थिक रूप से उनको पैसे देगी, पैसे से मजबूत करेगी। वो क्राइटेरिया बाद में देखा जाएगा या बाद में समझ में आएगा कि आखिर किन महिलाओं को लाभ मिलेगा। लेकिन क्या चुनाव इससे प्रभावित होगा? क्या महिलाएं सोचेंगी कि हम सरकार को सपोर्ट करें न करें? अब इस एंगल पे हम बात करेंगे। तो ये बताएं, इस तरह के दावों को आप किस तरह से देखती हैं, जो लोग कहते हैं कि हम पैसे से मजबूत करेंगे, और इसका प्रभाव चुनाव पर क्या रहता? इसका चुनाव पे प्रभाव यही रहता है कि हाँ, जितनी महिला सपोर्ट, जिनको सपोर्ट मिलेगा वो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगी, तो वो पार्टी को सपोर्ट मिलेगा महिलाओं से। दो चीज आपकी बातों से ये है कि जिनको मिलेगा वो साथ में हो सकते हैं, जिनको नहीं मिलेगा वो खिलाफ में भी जा सकते हैं। क्यों, ऐसा होता है? हाँ ऐसा ही है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है। यानी जिनको साइकिल मिल जाएगी वो खुश रहेंगे, जिनको नहीं मिलेगी उनको नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ तक जिनको फाइनेंशियली नीड होती है तो फिर उनके लिए तो अच्छा है ये चीज़। यानी कि ये जो फैसला है सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जिनको ज़रूरत होगी और जिनको नहीं मिलेगा वो तो सपोर्ट करेंगे उस गवर्नमेंट का, वो तो उनको वोट करेंगे ही, और जिनको नहीं मिलेगा फिर नहीं करेंगे, उनको उम्मीद भी नहीं रहेगा, आगे भी हमें नहीं मिलेगा। जी। तो इसका क्या दोहरा प्रभाव पड़ेगा? देखिए जाहिर सी बात है, जिन लोगों को मिला है तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग तो खुश होंगे, वो लोग खुल के सपोर्ट करेंगे, और जिनको नहीं मिला है उनको ये रहेगा कि सामने वाले को मिल गया लेकिन हमें क्यों नहीं मिला, तो उनके मन में वो ईर्ष्या पैदा होगी कि हमें नहीं मिला तो हम उनको क्यों सपोर्ट करें। तो वही बात है कि सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दें। देखिए, अदर साइड ऑफ द कॉइन ये है कि इसको वोट खरीदने का एक तरीका माना जा सकता है। देखिए हाँ, ये सही है, इस पे बात भी हो रही है कि जो लोग तमाम तरह का लालच देते हैं या इस तरह की योजना लाते हैं वो कहीं इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीब को, कोरोना काल में सरकार ने फैसला लिया, केंद्र सरकार ने, कि हम राशन देंगे।
अब विपक्ष कह रहा है राशन भी लालच का माध्यम है, लेकिन जिन लोगों के पास खेत नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए वो राशन बहुत बड़ी बात है कि उससे वो खाना खा पा रहे हैं। देखिए करंट सिचुएशन में जो चल रहा है वो एक तरह का ऑक्शन चल रहा है कि पहले बीजेपी की तरफ से एक प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट का प्रॉमिस किया गया, फिर अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसका डबल देंगे, तो ये एक तरह का इसको कहा जा सकता है बोली लग रही है वोट्स के ऊपर। और दूसरी बात प्रोमिसेस की है तो वो सरकार के आ जाने के बाद होने चाहिए, वो पहले से कुछ भी कह देना, बोला तो ये भी गया था कि बहुत एम्प्लॉयमेंट देंगे, पर वो कुछ हुआ तो नहीं है अभी तक। अच्छा, आप यहाँ की रोड जी अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सभी सरकारें कर रही हैं, यानी कि जो सरकार है और जो आने के लिए तैयार हैं, ये घोषणा सभी कर रहे हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। अखिलेश ने भी कहा हम 40 देंगे जी। इसके लिए आप क्या मानती हैं कि ये तो किसी एक सरकार पे दोस्त तो नहीं मानेंगे कि भाई ये भाजपा सरकार ने ऐसा किया, क्योंकि अखिलेश भी कह रही, कांग्रेस भी कह रही, कांग्रेस ने इसके पहले भी कहा था हम 1 लाख रुपए देंगे। जी, तो क्या कहेंगे इस पे, आपका क्या विचार? अब वो टाइम आने पर पता चलेगा। अब कहने के लिए तो वोट के लिए सब कुछ कहते हैं सब। सब कहते हैं, क्यों वोट के लिए सब बोलते हैं? हाँ, मैं यही बोलते कि मतलब ज़्यादातर बेसिकली वोट पाने के लिए तो उनका यही रहता ही है। ये बच्चे भी समझदार हो रहे हैं, इनको पता है क्या चल रहा है, क्यों वोट के लिए हो रहा है। हाँ, वोट जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो इन लोग का मतलब ये लोग ऐसे ही करते हैं, गवर्नमेंट ऐसे ही करती है। फिर भी इलेक्शन ही सही, कुछ पैसे आए तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल अच्छा लगेगा। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, अब ऐसे तो आ नहीं रहे, तो कम से कम इलेक्शन की वजह से ही आ जाए। हाँ इसी बहाने आ जाएं। जी बिल्कुल, खर्चे तो बहुत होते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली, किसी के अकाउंट में चला जाए, बिल्कुल। तो कुल मिला के ये फायदे का सौदा है। जी बिल्कुल। क्यों फायदे का सौदा है कि नहीं? जी पैसा आना तो अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। फिलहाल चाहे जैसे हो, सरकार जो घोषणा करती है, अगर उसका लाभ जनता को मिलता है, महिलाओं को मिलता है, यूथ को मिलता है, तो ये अच्छी बात है। और पैसे आने की बात को लेकर इन देखो, इन बच्चों के मुंह पर एकदम मुस्कान भी है कि चाहे जैसे ही सही पैसा अकाउंट में आएगा तो माता जी से खर्चा यही ले लेंगी और ये अपने काम के लिए लगाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।